इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि आप बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी आपका एक तालीमी साल मुकम्मल हो चुका है, आपने बच्चों के पेपर भी ले लिए हैं और आप चाहते हैं कि बच्चों को एक क्लास से अगली क्लास में आपने उन्हें प्रमोट करना है, वो किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप बैकअप बना लेंगे। सेटिंग्स में जाके बैकअप एंड रिस्टोर में जाएंगे। अभी हम बना लेते हैं बैकअप बिफोर स्टूडेंट अपडेट क्रिएट बैकअप। बैकअप हम इसलिए बनाते हैं कि हम जो अभी चेंज करने लगे हैं ये बड़ी चेंज है, इसमें खुदा ना खास्ता अगर कोई गलती हो जाए तो हमें ज़्यादा पीछे न जाना पड़े, हमारे पास हमारा पिछला रिकॉर्ड जो है सही हालत में वो हमारे पास मौजूद होगा। बैकअप बनाने के बाद हम जाएंगे स्टूडेंट्स में जाके हम लोग चले जाएंगे स्टूडेंट्स प्रमोशन में। अब ये देखें हमारे पास ये सारी क्लासेस आ रही हैं। 5A है, 5A के अंदर जितने बच्चे हैं ये हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरह 4A के अंदर जितने भी बच्चे हैं, 3A में ये सारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। और आगे जिस क्लास में हमने प्रमोट करना है बच्चों को, वो क्लासेस हमारे पास इस कॉलम में आ रही हैं। हमारे पास इधर भी 5 क्लास हैं, इधर भी 5 हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक नई क्लास हम बना देते हैं पासआउट के नाम से। उससे ये होगा कि हमारी 5 क्लास जो है, क्योंकि 5 के बाद 6 क्लास जो है हमारे स्कूल में नहीं, कुछ ऐसे स्कूल होते हैं उनमें 10th के बाद 11th क्लास जो है वो नहीं होती। उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, पास आउट के नाम से हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। अभी हम एक क्लास बना लेते हैं पास आउट के नाम से। पहले स्टूडेंट्स में जाके क्लासेस में जाएंगे, इधर एक क्लास बना ली पास आउट। इधर हम इसका नंबर लिख देते हैं 6। अभी हम पास आउट कर रहे हैं 2023 के बच्चों को, इसलिए इसके साथ हम लिख देते हैं 2023। एक्टिव कर देते हैं, सेकेंडरी क्लास लेवल ऐड कर दी। अब इस क्लास का हम सेक्शन भी बना लेते हैं। स्टूडेंट्स में जाके सेक्शन में चले गए, इधर से क्लास सेलेक्ट कर ली पास आउट। अब इसके अंदर हम सेक्शन ए बना लेंगे और स्टेटस इसका हमने करना है एक्टिव। करने के बाद ऐड कर देते हैं। अब पास आउट क्लास हमारे पास बन गई, उसमें हमारा सेक्शन भी बन गया। दोबारा चले जाते हैं स्टूडेंट्स में जाके स्टूडेंट्स प्रमोशन में चले गए। अब हमने जब स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है तो हमने 1 क्लास से प्रमोट नहीं करना। अक्सर स्कूल इस तरह से गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले 1 क्लास को प्रमोट करते हैं। जब 1 क्लास को आप प्रमोट करते हैं तो उसके बच्चे 2 में चले जाते हैं। उससे क्या होता है, 2 में पहले बच्चे होते हैं, 1 क्लास और 2 क्लास के बच्चे दोनों मिक्स हो जाते हैं। फिर क्या होता है, 2 क्लास के बच्चों को जब प्रमोट करते हैं और 1 और 2 के बच्चे जो हैं वो 2 में होते हैं, जब इन दोनों को हम प्रमोट करते हैं तो सारे के सारे बच्चे हमारे 3 में चले जाते हैं। और आखिर में होता क्या है, जितने भी बच्चे होते हैं वो सब के सब प्रमोट होके सबसे लास्ट वाली जो क्लास होती है उसमें चले जाते हैं। स्टूडेंट प्रमोट जो करने हैं हमने, वो सबसे पहले हमने सबसे बड़ी क्लास से स्टार्ट करना है। जिस तरह अभी हमारे पास सबसे बड़ी क्लास आ रही है 5A। 5A को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जितने भी इसके बच्चे हैं इन सबको सिलेक्ट कर लिया और इसे हम पास आउट में प्रमोट करेंगे। पास आउट को सिलेक्ट करने के बाद प्रमोट के बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें हमारे 5 के बच्चे जो हैं वो प्रमोट होके पास आउट में चले गए। जब हमने क्लास को प्रमोट कर लिया, इधर से 5 क्लास को हमने प्रमोट कर लिया था, वो क्लास इधर से हमारे पास से हाइड होगी, क्योंकि हमने इस चेक बॉक्स को चेक किया हुआ है, हाइड दोज आर प्रमोटेड, यानी वो वाली क्लासेस जिन्हें हम प्रमोट कर चुके हैं वो हमें इधर नजर ना आए। अब हम इसे अनचेक करके दोबारा देख लेते हैं। ये देखें 5A जो है हमारे पास अभी खाली हो चुकी है। अब क्या हुआ है, 5A के बच्चे हमारे पास जो थे वो पास आउट 2023 में चले गए और 5A जो है ये हमारे पास खाली हो गई। अब हम क्या करेंगे, 4 क्लास के जो बच्चे होंगे इन्हें हम 5 क्लास में प्रमोट कर देंगे। 4A को सिलेक्ट कर लिया, बच्चे सब के सब जो है हमारे ऑलरेडी चेकआल हैं। अब इन्हें हम लोग प्रमोट करेंगे 5A में। 5A को सिलेक्ट किया, प्रमोट कर दिया। अब 3A में आ गए, 3A को सिलेक्ट किया, सारे बच्चे जो हैं वो हमने सिलेक्ट कर लिए। फर्ज करें हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जो फेल है। अभी हमारे पास बच्चा है रियाज, इसे अनचेक कर देते हैं, यानी ये बच्चा जो है ये फेल है, ये अगली क्लास में प्रमोट नहीं होगा। इसे अनचेक कर दिया। 3A के जो बच्चे हैं हमारे पास ये 4A में जाएंगे। 4A को सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रमोट कर दिया, एक्शन सक्सेसफुल। अब 2A पे चले गए,
सारे बच्चे सिलेक्ट आ रहे हैं। 2A वाले बच्चे हमारे पास 3A में जाएंगे, प्रमोट कर दिया। इसी तरह 1A के जो बच्चे हैं वो हमारे पास 2A में चले गए। एट दी एंड क्या होगा, हमारे पास 1A के जो बच्चे थे वो 2A में चले गए और 1A जो है ये हमारे पास खाली हो जाएगा, यानी इसमें कोई बच्चा भी नहीं रहेगा। अब हम जाके देख लेते हैं, स्टूडेंट लिस्ट में चले गए, 1 क्लास जो थी ये हमारे पास खाली हो गई। क्या हुआ, 1 क्लास के बच्चे जो हैं ये हमारे 2 में चले गए हैं, 2 वाले 3 में, 3 वाले 4 में। इस तरह से आप बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं।